भारतीय वायुसेना अपनी वायु युद्ध क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को जल्द ही शामिल किया जाएगा। भारतीय डिफेंस रिसर्च विंग के अनुसार अस्त्र मार्क 2 के फायरिंग ट्रायल 2025 के अंत तक सुखोई 30 MKI और HAL तेजस मार्क 1A से किए जाएंगे और 2026 तक इसके प्रमाणन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 1 का उन्नत संस्करण है, जो 160 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। यह अमेरिका की AIM-120D AMRAAM और चीन की PL-15 जैसी मिसाइलों की श्रेणी में आता है। इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो अंतिम चरण में दोबारा शक्ति प्रदान करती है, जिससे यह अत्यधिक चुस्त लक्ष्य को भी सटीकता से मार गिराने की क्षमता रखती है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA सीकर और सुरक्षित डेटा लिंक लगे हैं, जिससे लक्ष्य पर अधिक सटीक प्रहार और बीच में मार्गदर्शन संभव होता है। इसकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जबकि यूरोपीय MBDA मेटेयर मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से अस्त्र मार्क 2 बेहतर प्रदर्शन के साथ किफायती भी है। अस्त्र मार्क 1, जो पहले से सुखोई 30 और तेजस मार्क 1 पर तैनात है, उसकी मारक सीमा लगभग 80 से 110 किलोमीटर है, जबकि अस्त्र मार्क 2 लंबी दूरी और ज्यादा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पाकिस्तान की PL-15E और चीन की PL-15 जैसी मिसाइलों का प्रभावी जवाब है, खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा और पश्चिमी मोर्चे पर। भारतीय वायुसेना करीब 500 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों का पहला ऑन ऑर्डर देने जा रही है, जिन्हें सबसे पहले सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A पर लगाया जाएगा। 2028 से इसकी तैनाती शुरू होगी। इसके बाद 2030 से राफेल और तेजस मार्क 2 पर भी इसका एकीकरण होगा। इस तरह यह मिसाइल वायुसेना की मुख्य लंबी दूरी की हवा से हवा में मारक क्षमता बनने जा रही है। अस्त्र मार्क 2 का उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के तेलंगाना स्थित भानूर प्लांट में होगा। शुरुआती 500 यूनिट के ऑर्डर के बाद इन्हें वायुसेना के सुखोई और तेजस विमानों पर लगाया जाएगा। यह पूरी योजना वायुसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम से जुड़ी है, जिसमें पुराने MiG-21, MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 विमानों को धीरे धीरे हटाया जाएगा। क्षेत्रीय तनाव की स्थिति में यह मिसाइल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन ने LAC के पास अपने 200 से ज्यादा J-20 स्टील्थ फाइटर तैनात किए हैं और पाकिस्तान 2025 के अंत तक 40 J-35 लड़ाकू विमान लेने वाला है। अस्त्र मार्क 2 160 से अधिक किलोमीटर की रेंज और AESA सीकर तकनीक के कारण इन खतरों का प्रभावी जवाब देगा। यह दुश्मन के विमानों और उनकी शुरुआती चेतावनी नियंत्रण प्रणालियों को बहुत पहले ही निशाना बनाने में सक्षम होगी। राफेल के लिए फ्रांस के साथ 2022 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 2025 से संयुक्त परीक्षण शुरू होंगे और 2026 में लाइव फायरिंग की योजना है। तेजस मार्क 2, जिसकी पहली उड़ान 2026 में होगी और 2028-29 में इसका शामिल होना तय है, इसे भी अस्त्र मार्क 2 से लैस किया जाएगा। इसका प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक डिजाइन भारतीय वायुसेना के लिए विस्तार और लचीलापन सुनिश्चित करता है। आने वाले समय में अस्त्र मार्क 3 गांडीव की 300 से अधिक किलोमीटर रेंज वाली रामजेट मिसाइल भी विकसित की जाएगी, लेकिन अस्त्र मार्क 2 अपनी किफायती कीमत और मजबूत प्रदर्शन के कारण आने वाले वर्षों तक भारतीय वायुसेना की मुख्य लंबी दूरी की हथियार प्रणाली बनी रहेगी।